तो दोस्तों, लातों के भूत जो होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते। जयशंकर और मोदी ने तुर्की की बहुत मदद की। जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत ही वो देश था जिसने बढ़ चढ़कर और सबसे ज्यादा तुर्की की मदद की। लेकिन दोस्तों, तुर्की फिर भी भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। लेकिन अब भारत ने उसे झापड़ मारना शुरू कर दिया है। तुर्की की वजह से भारत को यूनाइटेड नेशंस में मिली बड़ी सफलता। 40 साल बाद जो होने जा रहा है, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान। कश्मीर का समर्थन करते करते कैसे तुर्की बन गया भारत को वीटो पावर्स दिलाने का सबसे बड़ा कारण। तुर्की के पड़ोसी देश में मोदी ने किया ऐसा धमाका कि यूनाइटेड नेशंस में बजने लगी खुशखबरी की घंटी। तुर्की जैसे रावण को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी ने उठाया रामबाण। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठाकर बुरा फंसा तुर्की। भारत को होने वाला है बहुत बड़ा फायदा। अपने अंदरूनी मामले में हमारा भारत रूस, अमेरिका या किसी के बाप की नहीं सुनता, तो तुर्की किस खेत की मूली है। अभी तक तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ग्रीस को बहुत तड़पा रहे थे, लेकिन भारत का समर्थन मिलने के बाद ग्रीस ने तुर्की के ही छक्के छुड़ा दिए। तुर्की के पड़ोसी देश में घुसे मोदी, तुर्की में आया फिर से भूकंप। मोदी के ग्रीस में एंट्री के बाद क्या भिड़ जाएंगी भारत और तुर्की की सेनाएं। ब्रिक्स सम्मेलन के जस्ट बाद तुर्की के पड़ोस में होगी मोदी की लैंडिंग। फिर से कांप सकती है तुर्की की धरती। तुर्की के पड़ोसी ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब कोई नहीं रोक सकता भारत का वीटो पावर। तो दोस्तों, पिछले कई सालों से कश्मीर समेत देश के अंदरूनी मामलों में तुर्की की दखलंदाजी झेल रहा भारत अब उसे उसी की भाषा में समझाने की मूड में आ गया है। पीएम मोदी अब ऐसा दांव चलने जा रहे हैं जिससे कि तुर्की का घुटनों पर आना तय है। बहुत हुई तुर्की की दोगलापंती, अब भारत तुर्की को उसी की भाषा में देगा जवाब। पीएम मोदी के इस दाव से चित होगा इस्लामिक खलीफा। वो कहावत है ना दोस्तों कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत अब इस कहावत को अपनी विदेश नीति का अहम हिस्सा बना चुका है। पाकिस्तान परस्त तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत ने अब उसके बड़े दुश्मन से हाथ मिला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में उस देश में जाकर संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इस बातचीत में आर्थिक और सैन्य ताकत को आगे बढ़ाने पर भी विचार होगा। इसे भारत का तुर्की को ईंट का जवाब पत्थर से माना जा रहा है, जो अपने इस्लामी बिरादर पाकिस्तान के साथ मिलकर वैश्विक मंचों पर कश्मीर का राग अलापता रहता है। इस महीने के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी ग्रीस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने वाले हैं। ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उपस्थिति के एक हिस्से के रूप में हो रही है। ग्रीस की यात्रा करने वाले आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा को वैश्विक साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। भूमध्य सागर के किनारे स्थित ग्रीस भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है। भारतीय नौसेना के पोत भूमध्य सागर में रणनीतिक तैनाती के दौरान ग्रीस का दौरा करते रहते हैं। इसके अलावा ग्रीस की तुर्की के साथ दुश्मनी भी भारत के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी है। भारत जिस देश के साथ अपने संबंध मजबूत करने जा रहा है, वो यूरोप का एक अहम देश ग्रीस है। तुर्की और ग्रीस की समुद्री सीमा आपस में मिलती है। दोनों देशों के बीच भूमध्य सागर में मौजूद द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। इन द्वीपों पर लंबे समय से ग्रीस का कब्जा रहा है। तुर्की का कहना है कि ये द्वीप उसकी धरती के ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए उन्हें उसे मिलना चाहिए। वहीं ग्रीस का कहना है कि तुर्की की मुख्य भूमि के ज्यादा नजदीक होने के आधार पर ये उसके नहीं हो जाते। इन द्वीपों पर उसका शुरू से अधिकार रहा है, लिहाजा ये ग्रीस के हैं। इन द्वीपों को लेकर दोनों देश यानी कि तुर्की और ग्रीस के बीच युद्ध जैसे हालात भी बन चुके हैं। साल 2022 में दोनों देश इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए थे, लेकिन तब फ्रांस ने बीच बचाव करके मामला शांत करवा दिया था। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों के बीच जंग की चिंगारी अंदर ही अंदर जल रही है, जो किसी भी दिन फूट सकती है। तुर्की अपने ड्रोन S-400 और दूसरे हथियारों के बल पर खुद को शक्तिशाली बनाने में लगा है। वहीं ग्रीस भी तुर्की के खतरे को देखते हुए फ्रांस से राफेल विमान समेत अन्य खतरनाक हथियार खरीद रहा है। तुर्की इन दिनों सऊदी अरब को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में इस्लाम का खलीफा बनने के लिए भी हाथ पैर मार रहा है। अपनी इसी सोच के तहत वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर अंधाधुंध समर्थन कर रहा है। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान को हथियारबंद ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत
कई खतरनाक हथियार भी डिलीवर कर रहा है। वो अपनी मीडिया के जरिए जब तब भारत के अंदरूनी मुद्दों में भी दखल देने लगा है। बिन बुलाए बाराती की तरह व्यवहार कर रहे तुर्की को अब भारत उसी की भाषा में जवाब देने की मूड में आ चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर साल 2021 में ग्रीस यात्रा पर पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की यात्रा का माहौल तैयार किया। अब करीब 40 साल बाद ग्रीस में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा होने वाली है। इससे पहले 1983 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी। पीएम मोदी इस महीने के आखिर में ब्रिक्स समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। वहां से वापसी के दौरान वे ग्रीस जाएंगे। उनका वहां जाना तुर्की के लिए भारत का बहुत बड़ा संदेश होगा कि वो अब भी संभल जाए, वरना भारत के तरकश में अब भी बहुत सारे तीर हैं जिन्हें वो एक एक करके निकालना शुरू कर दे तो तुर्की के लिए हालात संभालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और ग्रीस रक्षा क्षेत्र में लगातार रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना के नेतृत्व में आयोजित इनिचियोस 23 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने पहली बार हिस्सा लिया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS चेन्नई हाल ही में ग्रीस के सौदा बे पहुंचा था, जहां उसने ग्रीस के युद्धपोत निकीफोरोस फोकस के साथ एक पैसेज अभ्यास भी किया। तुर्की जो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता आया है और भारत ने जो उसकी उतनी मदद की, उसके बावजूद भी वो भारत के खिलाफ जहर उगलने में पीछे नहीं रहता। उसको दोस्तों भारत ने भी अपनी ही भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि ग्रीस की तुर्की के साथ काफी पुरानी दुश्मनी है। तुर्की भूमध्य सागर में मौजूद ग्रीस के कई द्वीपों पर अपना दावा करता है। हालांकि ग्रीस इन दावों को सिरे से खारिज करता है। साथ ही साथ तुर्की और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर एक दूसरे के कट्टर सहयोगी भी बने हुए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यिप एर्दोगान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का लगातार समर्थन करते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस में कई बार कश्मीर के मुद्दे को उठाया है। हालांकि हर बार भारत ने कड़ा जवाब देकर तुर्की की बोलती बंद कर दी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक तुर्की के दौरे पर नहीं गए हैं। इसके अलावा तुर्की सैन्य मोर्चे पर भी पाकिस्तान का समर्थन करता है। तुर्की ने पाकिस्तान को युद्धपोत और कई घातक हथियार भी दिए हैं। लेकिन दोस्तों भारत ने भी मन बना लिया है कि तुर्की को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।